लाल किले पर तिरंगे के अपमान के विरोध में नजफगढ़ में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। नजफगढ़ में तिरंगा सम्मान यात्रा भगत सिंह चौक से शुरू हुई। इसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद खालिस्तान मुर्दाबाद 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 खालिस्तान मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे गद्दार रिहाई की मांग करते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो जनता है वो जागे और इन बहरूपियों को पहचाने, क्योंकि मैं दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ। मैं जवान भी हूँ और किसान भी हूँ। मैंने 17 साल 4 महीना जवान की नौकरी की है और उससे पहले मैं जवान परिवार से ही हूँ और अभी भी जवान खेती यानी मैं किसानी करता हूँ। और जो ये फर्जी किसान जो किसानों चोला पहन के आए थे और जिन्होंने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक नारा था, जय जवान जय किसान, इस नारे को उन्होंने बदनाम किया है। और मैं देश से आह्वान करना चाहता हूं कि जो फर्जी किसान घूम रहे हैं इनका चोला उतारो और इनको देश से बाहर निकालो। आज भी कुछ ऐसे छदम लोग हैं जो किसानों के वेश में यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए थे और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जब भारत की केंद्र सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने ये इजाज़त दी कि आप यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर की परेड निकाल सकते हो, तो उन किसानों के भेष में कुछ अलगाववादी और खालिस्तानी सोच के लोग, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो वहाँ बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांगों को दरकिनार कर शर्जिल इमाम जैसे देशद्रोहियों को हिरासत से छोड़ने की बात कर रहे थे। वो लोग उन्होंने आकर दिल्ली के अंदर दिल्ली की शान और भारत माता की शान, वीरों की शान, तिरंगे का अपमान किया है। उसके विरोध में, उसके रोष में आज हजार युवाओं ने, बहनों ने और बुजुर्गों ने यहाँ पर तिरंगे के सम्मान में ये यात्रा निकाली है। रैली भाई साहब ये तिरंगे झंडे के सम्मान में थी। आपको पता है हालात क्या हुए? 26 जनवरी को जब देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसकी खुशियों में डूबा हुआ था। उस टाइम पे कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने, खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन के नाम पे किसान की आड़ लेके और राष्ट्र का जो अपमान किया, राष्ट्र के मुंह पे जो कालक पोती है, उसी के विरोध में ये हमने तिरंगा बचाओ यात्रा निकाली थी। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो ये 26 तारीख को कुकृत्य हुआ है लाल किले के ऊपर, ये असहनीय है। ये तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारे वीर बलिदानियों ने अपने खून से सींचा है और जो इसका अपमान हुआ है, इसको देख के आग लग रही है सीने में। ये किसानों का चोला पहन के और देश के अंदर आए थे। हमारे जो लाल किला है, जो एक ताकत का प्रतीक माना जाता है, चाहे पृथ्वीराज चौहान से लेके चाहे अब तक, वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है। वहाँ पे इन्होंने अपना खालिस्तान का झंडा फहराया। वहाँ ये देश के ऊपर आघात है और इस आघात का जश्न हमारे जो दुश्मन है जैसे पाकिस्तान है, वे वहाँ खुलकर मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के जयचंदों ने उन्हें मौका दिया है। ऐसे जयचंदों को, देश के गद्दारों को, खालिस्तानियों को बीच में से फाड़ दो। कड़ी से कड़ी सजा नहीं, बीच में से फाड़ो ऐसों को। देश के ऊपर आघात सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये 26 जनवरी को जो ध्वज का अपमान किया गया, हमारे तिरंगे का अपमान किया, लाखों झूले होंगे फांसी पर, लाखों ने सीने पर गोली खाई होगी, तब हमारे देश में आज़ादी आई थी। आज 26 जनवरी को जो हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, वहाँ पर एक निशान चढ़ाया गया जो कि एक जातिगत था और विपक्ष वालों ने इसको श्रेय दिया। और मोदी जी का और दिल्ली पुलिस का धैर्य और संयम देखने लायक था। उन्होंने हमारे जो देश के जवान थे, उन्होंने जो संयम दिखाया,
जो धूर्त किसान थे उनको ऊपर लाठी या गोली किसी भी प्रकार की नहीं चलाई, लेकिन ये तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारी आन तिरंगा, हमारी शान तिरंगा, इस दिल की पहचान तिरंगा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम अपने तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी नहीं सह सकते। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी आन है। अगर उसी का अपमान कर दिया तो फिर रह क्या गया। जिसने भी हमारे तिरंगे का अपमान किया है, जिसने भी हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। उसी के विषय में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जय हिंद, जय भारत। ये 26 तारीख को जो ये निंदनीय कार्य किया है इन खालिस्तानियों ने, और इसमें सभी मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस और सभी दलों ने ये बड़ा ही गलत काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय है और इन सभी को बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं हो जाए। मैं इसकी निंदा 26 जनवरी को जो भी उत्पात हुआ उससे आज हिंदुस्तान का बच्चा दुखी है, और जो गर्भ में बच्चा पल रहा है हिंदुस्तान औरतों में, उसको भी इतना दुख हो रहा है इस तिरंगे का, कोई कहने वाली बात नहीं। दूसरे ये सारा किसान की आड़ में हुआ है, और जो है क्या नाम, जो दिल्ली के अंदर भी जो गद्दार लोग बैठे हैं उनको भी सबक सिखाना होगा इस जनता ने। और ये हिंदुस्तान की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। ये केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा रचा गया। ये किसानों की आड़ में जो ये इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। किसान नहीं हो सकते। दिल्ली पुलिस में कौन है? किसान के बच्चे। फौज में कौन है? किसान के बच्चे। एक किसान अपने भाइयों पर लाठी कैसे चला सकता है? तलवार कैसे चला सकता है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। किसान तो वो हो ही नहीं सकते। जो किसान होंगे वो दिल्ली पुलिस पर, फौज पर लाठी या तलवार नहीं चलाएंगे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बस मैं तो यही कहना है कि वो किसान नहीं हो सकते। खेतों में खेती करते हैं, वो ऐसे दंगे फसाद नहीं करते हैं। उनको पता है हमें रोजी रोटी कमाएंगे। अगर वो ऐसे बैठेंगे सड़कों पे, बाथरूम पे, तो उनकी घर कैसे चलेगा? उनका घर कैसे, रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये तो हमारे जो देश का अपमान करे है इनने। जो ये किसान नहीं थे, ये तो जो उग्रवाद था। ऐसे देशद्रोहियों को तो मैं कहूँ देश में रहने का हक भी नहीं है। उनको बाहर भगा देना चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। तो जिसने भी कल 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया है वो सहन नहीं किया जाएगा। और अगली बार अगर ऐसी घटना हुई तो बजरंग दल मैदान में उतरेगा और अंजाम अच्छा नहीं होगा। जय हिंद। जिस तरीके से खालिस्तानियों ने लाल किले पर हमारे तिरंगे का अपमान किया, उसी के विरोध में हमारे नजफगढ़ के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सारे नौजवानों ने जोश से दिल्ली पुलिस का भी सम्मान किया कि किस तरीके से धैर्यपूर्वक उन्होंने पूरी स्थिति को संभाला, वरना दिल्ली के अंदर दंगे भड़क सकते थे, जो कि उनकी पूरी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस और सारी सहायक एजेंसियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अब आप सभी को, पूरे देशवासियों को पता है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा था, उसको किस तरह से प्री प्लान करके लाल किले तक पहुंचाया गया और हमारी राष्ट्रीय धरोहर को किस तरह से अपमानित करने की कोशिश की गई। आज उस युवाओं ने एक सोच के साथ में सभी ने एक साथ मिलकर उसको प्रण लिया कि देश के तिरंगे के साथ में जो भी अपमान करने की कोशिश करेगा उसका युवा बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो। लेकिन हमारी पुलिस की, हमारी बेल्ट की नौकरी की, जितने भी हमारे राष्ट्र ध्वज के सम्मान में हमारी प्रहरी लगे रहते हैं, उनके ऊपर जो भी अटैक करने की कोशिश करेगा उनका भरपूर विरोध करेंगे। और हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल भी इस चीज़ को कभी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। न्यूज़ 43 नजफगढ़ की ही नहीं बल्कि देश विदेश की सभी खबरों को आपके सामने लाने के लिए तत्पर है। आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, बस यही गुजारिश है। याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें